शरीर होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाते, एक लड़की को अपने ऐशो आराम का माध्यम बनाते। अपाहिज ये शीर्षक उन लोगों के लिए जो हम महिलाओं को शादी कर कर तो ले आते हैं, लेकिन उसे एक अपनी आवश्यकता की चीज मानते हैं। तो इस पर ये शीर्षक मैंने अपाहिज उन लोगों के लिए लिखा है जिन्हें भगवान ने स्वस्थ तो बनाया है, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार है। आगे की पंक्तियां मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। फिर से एक बार स्टार्ट करती हूँ। स्वस्थ शरीर होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाते, एक लड़की को ऐशो आराम का माध्यम बनाते, उसके पिता के मेहनत की कमाई को अपनी जेब में भरने के लिए अलग अलग दांव पेच को लगाते। तुम्हारी फरमाइशें ना पूरी होने पर उस अकेली लड़की पर अपने परिवार संग उसे प्रताड़ित हो करते। दहेज ये कविता मैंने अभी हाल में ग्रेटर नोएडा में जो निकी, जिन्हें हम लोगों ने देखा सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ, वो बहुत ही मर्मिक दृश्य था, उसी पे लिखा है। आगे की पंक्तियां हैं। थोड़ी चोटिल हो जाने पर, थोड़ी चोटिल हो जाने पर हम दिन रात है करहाते, किसी की बेटी को तुम कैसे लाड भूसे चलाते। उस दर्द को भी वो सह जाती है। आखिर एक लड़की क्यों सहती है इन दर्द को? शायद उसके परिवार की स्थिति अच्छी ना हो, तो वो उस दर्द को सह लेती है। उस दर्द को वो सह जाती, अपने परिवार को कुछ न बताती, अपने पिता की परेशानी को और ना बढ़ाना चाहती। उसकी चुप्पी को तुम उसकी कमजोरी समझ जाते, उसे खून के आंसू रुलाते, उसे खून के आंसू रुलाते रुलाते उसके खून के प्यासे हो जाते, उसे जिंदा जलाने का क्रूर अपराध तक कर जाते। तुमसे बेहतर तो होते वो पशु, तुमसे बेहतर तो होते वो पशु जो अपने मोहल्ले के साथी संग साथ में रह जाते, पूरे समाज के सामने ब्याह कर लाए जिसे, पूरे समाज के संग ब्याह कर लाए जिसे, उसका साथ भी तुम नहीं निभाते। दहेज के लालच में तुम अपाहिज बन जाते, दहेज के लालच में तुम अपाहिज बन जाते। जब भार ना उठा सकते, जब भार ना उठा सकते तो अग्नि के साथ फेरे क्यों ले आते। सबको खुश करने में वो, सबको खुश करने में वो अपना सारा जीवन लगाती, सबको बनाकर ही तो दो रोटी का निवाला थी खाती। वो अपाहिज इस शरीर संग यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, ओ अपाहिज इस शरीर संग यहाँ से कुछ ना जाएगा। इस बुद्धि को तुम कहाँ छीन कर जाते। हम मरने के बाद तो कुछ यहाँ से लेकर नहीं जाते, सब कुछ तो यही है, तो क्यों इस तरह से किसी को आप मारते हो, क्यों किसी को इस तरह की प्रताड़ना देते हो। तो ओ अपाहिज इस शरीर संग यहाँ से कुछ ना जाएगा, इस बुद्धि को तुम कैसे छीन कर जाते। ईश्वर भी ये दृश्य देख पछताता होगा, ईश्वर भी यह दृश्य देख पछताता होगा। कैसा पुतला गढ़ा मैंने, कैसा पुतला गढ़ा मैंने जो मेरे ही बनाए दूसरे को मारता है। जब किसी को जीवन नहीं दे सकते तो कैसे किसी का जीवन ये लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आंकड़ा आप लोगों के समक्ष लाई हूँ कि हमारे देश में 2022 में 6,450 लड़कियों को दहेज के लिए मारा गया। उसमें से 80% जो केसेस थे वो यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा के थे। एक औसतन आप लोग मान लो तो हर दिन 18 लड़कियों के साथ इस तरह का क्रूर अपराध होता है। निकी तो एक थी। तो ऐसा ना हो, समाज से यही आह्वान है कि इस तरह का हमारे समाज में ना हो। जितना एक बेटे को पालने में आपको समय लगता है, उससे कहीं ज्यादा एक बेटी को संभाल कर रखने में लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद मार्मिक संवेदनशील रचना पढ़ी आपने, रश्मि जी ने। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए।
समय दोस्तों बहुत कम है क्योंकि ग्रहण भी लगने वाला है, इसलिए हम लोग जल्द